स्टूडेंट्स, यह सेकंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो को हमको कट करना पड़ा किसी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, आउटर वायर्स की डिस्टर्बेंस से काटना पड़ा हमको। ठीक है, नहीं तो एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाता। बट 7 का सी हम लोग सॉल्व करने की ओर मूव किए हैं। तो 7 क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो हमको x का मान -1 और x का मान -1, y का मान 64 मिला था। ठीक है, तो सी में हमसे प्रश्न पुटअप किया हुआ है कि y/x के होल पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो y/x को हमने जो कहते हैं लिखा पावर 2 लिखा, इसके मीन्स 2 टाइम्स y 2 टाइम x 2 टाइम। तो y की वैल्यू 64 दी थी, 64, और x की वैल्यू -1 दी थी, पावर 2 हमने रखा। और यहाँ पे 64 के पावर 2 और -1, ठीक है, 64 की पावर 2 मीन 64 2 टाइम और -1 2 टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब 64 का मल्टीप्लाई 64 में करिएगा, जो वैल्यू आएगी लिखिएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे प्लस आएगा। मीन्स हम कह सकते हैं 64 का मल्टीप्लाई 64 में करिएगा, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। ओके, सी का क्वेश्चंस। रही बात क्वेश्चन नंबर डी की कि डी का सॉल्यूशंस क्या होगा। तो डी का क्वेश्चंस आपसे कहा है कि x + y, ओके, कहा है x + y अपान का y, यह डी का आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो आप जानते हैं लिखेंगे वी हैव द गिवन वैल्यू, ओके, वी हैव द गिवन वैल्यू। आपके पास वैल्यू कितनी है, x का मान -1 है और y का मान 64 है। तो x + y लिखा है, x + y है मीन्स x का मान कितना है -1, y का मान कितना है 64, और y की वैल्यू कितनी है 64। x को y के साथ ऐड करेंगे मीन्स 64 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 63 और 60 का 4। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए हैं, और सेम प्रोसेस आपके क्वेश्चन नंबर 8 का है। ठीक है, सिमिलरली जो प्रोसेस आपके क्वेश्चन नंबर 8 का है, कहता है इफ़ p = 3, q = 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। ओके, तो p और q का मान आपको दे रहा है, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ q है उस प्लेसेस पे आप 2 रखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें a को, देखें क्वेश्चन नंबर 8 में दिखलाई पड़ा होगा अभी भी क्वेश्चंस। ओके, तो देखें p = 3 दिया है, q = जो है 2 दिया है, और प्रश्न में पूछा है कि 3p⁻3 की वैल्यू चाहिए, 3p⁻3। तो 3 अपने स्थान पर रहने दीजिए, p की वैल्यू कितनी है 3, होल पावर 3 करिए, 3 3 × 9 और होल पावर 3, तो 9 × 9 तो 9 9 × 18 और 18 9 × 7 20 का 9। सही है। और b का क्वेश्चंस देखा जाए तो b दिया है 2q², 2q², 2 अपने स्थान पर रहेगा, q की वैल्यू कितनी है 2 है, तो होल q, 2 2 × 4 पावर 2, 4 पावर 2 मीन्स 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 × 16। सी का क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, तो सी में कहता है p⁻p, इसको कैसे लगाएंगे। p⁻p का मीन क्या हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि आपको p की वैल्यू 3 दे रखी है, p की वैल्यू 3 दे रखी है, तो लिखेंगे p = 3, तो p की वैल्यू कितनी है 3 और p की वैल्यू 3, मीन्स बेस भी 3 है, एक्सपोनेंट भी 3 है, 3⁻3 मीन्स 3 टाइम, तो 3 3 × 9, 3 × 20 का 7। डी क्वेश्चन देखा जाए अगर, तो डी में लिखे हैं इन्होंने क्या लिखा है, डी में लिखा है 2p², क्या लिखा है इन्होंने 2p² प्लस का 3q³ और उसके बाद माइनस का 3, यही वैल्यू पुटअप किए हैं। तो p की वैल्यू कितनी है 3, q की वैल्यू कितनी है 2, इसी को सॉल्व करना है, तो वैल्यू को पुट करें, लिखेंगे पुट द वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखें
2 अपने स्थान पे रहेगा, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 3, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 का क्यू माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को 2 रहने देंगे और 3 का स्क्वायर मीन्स 3 2 टाइम 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 2 पावर 3 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस का 3, तो 2 9 ज़ा 18 प्लस 8 3 ज़ा 24 माइनस का 3, तो 18 24 18 और 24 देखें 8 4 12 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 42 माइनस का 3, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 39। सही है, ये आपका रिजल्ट रहा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बाई वाट नंबर शुड -5/2 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज -1/2 होल पावर 3। कहता है बाई वाट नंबर शुड -5/2 बी डिवाइडेड, -5/2 में हम किस संख्या से भाग दे दें कि जो हमारा क्वेश्चंस आए वह -1/2 होल पावर 3 आ जाए। तो मानेंगे कि हम x से भाग देंगे, ठीक है, हम मानेंगे कि हम x से भाग देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है -1/2 होल पावर 3 आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में लिखेंगे लेट वी डिवाइडेड बाई x, हम x से भाग करेंगे, दैट वी गेट क्वेश्चंट -1/2 होल पावर का 3। सही है ना। तो देखें, और किस में भाग देना है, -5/2 में, माइनस का 5/2, सही है ना। माइनस का 5/2 दिया था, इसमें भाग किससे करना है, x से, और क्वेश्चन कितना आ रहा है -1/2 होल पावर का 3। ओके, भाग देने का प्रोसेस क्या है, -1/2 सही है, भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बाई 1 इसको लिख सकते हैं ना, तो 1 चला जाएगा ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चला आएगा नीचे। ओके, -1 क्या हो जाएगा, -1 होल पावर 3 और 2 होल पावर का 3। अब क्या करेंगे हम -5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 5, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x, -1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, ओके, और नीचे 2 पावर 3 में 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम। अगर स्टूडेंट आप चाहें तो इस 2 से इस 2 को यहीं कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा जानते हैं, माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई x है ही, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे 1 टाइम, 2 2 जा 4 2 जा का 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, मीन्स x का मल्टीप्लाई -1 में हम कर दें और 8 का मल्टीप्लाई -5 में, या हम ऐसा कर सकते हैं इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा 5/2 मल्टीप्लाई x 1/8, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 8, यहाँ है 1/2 यही रहने दें, और x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो x, ठीक है, x 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x, और इसको कैंसिल कर दें, 2 4 जा 8, क्या बचा ऊपर 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू x, x को इधर लाएंगे निगेटिव x, 20 को उधर भेजेंगे माइनस का 20, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 20। अगर हम दिए गए क्वेश्चंस दिए गए डिवाइडेंट में अगर हम 20 से भाग करते हैं, ठीक है, अगर हम 20 से भाग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो लिखेंगे हैंस वी डिवाइडेड बाई 20, हैंस
we divided by 20 that we get क्वेसेंट्स -1/2 होल पावर का 3। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सॉल्व करिए। 25 4 टाइम दिया है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द बेस 5। बात नहीं समझ में आई होगी कि क्या कहा है क्वेश्चन में, मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि 25 जो है वह 4 टाइम दे रखा है। कहता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाइए। किस में बनाइए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए? बेस 9 होना चाहिए। सॉरी, बेस 9 नहीं, बेस 5 होना चाहिए। बेस 5 का मतलब कि 25 को 5 में बनाना है और पावर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 25 को लें। 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, दूसरे 25 को भी 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तीसरे 25 को भी 5 पावर 2 लिख सकते हैं और चौथे 25 को भी 5 पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? 5 2 टाइम मीन्स 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 5 = 25 हो गया। हमने बेस कन्वर्ट कर दिया 5 में, बट पावर के रूप में लिखना है। तो आप रूल से जानते हैं कि वेन आवर बेस इज सेम सो वी ऐड देयर पावर इन मल्टीप्लिकेशन केसेस। गुणा में जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं ना, तो लिखेंगे वी नो दैट by rule when our base is same, so we add their power in multiplication cases. According to the rule, students, we write down base 5 and add power 2 4 times, so we add their power. Okay, so our basis is 5 and power 2 to 4 to 6 to 8 means, according to questions, you find out the answers. Base 5 power 8. Here you write down base is 5, power or index is 8. Okay, this is the actual result of your solutions. Okay, next question says b 5 whole power 2 multiply 5 whole power 3 divided 5 whole power 5 as a power of 2 means question says that पावर ऑफ 2 में मेंटेन करना है इसको। ओके, तो बी का क्वेश्चंस देखा जाए 5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 3 एंड डिवाइडेड 5 होल पावर 5 एज अ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में मेंटेन करना है एज अ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मीन्स 2 के पावर मेंटेन करना है या पावर 2 लाना है। अभी बात यहाँ पे देखिए, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कहा है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। तो पहले सॉल्व करें इसको। देखें 5 पावर 2 5 पावर 3 डिवाइडेड 5 पावर 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं जो आएगा उसको अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन के अनुसार सेट करेंगे। तो बेसेस सेम है, बेस सेम है 5 पावर 2 पावर 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या जानते हैं आप कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो बाई रूल क्या करेंगे आप? 5 पावर 2 प्लस 3 ओके ब्रैकेट क्लोज, यहाँ डिवाइड 5 पावर 5। जब 5 पावर 5 है, सॉरी 5 तो अपने स्थान पे है और 2 प्लस 3 मीन्स पावर 5 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड 5 पावर 5 है। आपका सेकेंड रूल क्या है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो भाग में, ठीक है, वेन आवर बेस इज सेम सो इन डिवाइडेशंस के सेंस वी सब्सट्रैक्ट देयर पावर। हम पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे, पावर को घटा देंगे। तो 5 और 5 पावर 5
5 पावर देखें बेस सेम है 5 पावर 5 सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगाया माइनस का 5 और घटाएंगे तो 5 पावर 0 और 5 पावर की 0 की वैल्यू की 5 पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है एज अ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में क्या पूछा है, हमको रिजल्ट देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो रुके रहिएगा। क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा था 2 पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, हमसे पूछे थे, देखें हमने क्या ला दिया, हमने ला दिया 5 पावर 0 की वैल्यू 1। तो कह रहे हैं कि प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि 2 के पावर दिखाना है, 2 को दिखाना है, लेकिन हमारी वैल्यू 1 आई है। अब इसी 1 को हमको 2 के पावर दिखाना है ना, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एज अ पावर ऑफ 2 तो पावर ऑफ 2 में क्या देखा है हमको, हमारा रिजल्ट कितना आया है, हमारा रिजल्ट 1 ही आया है। ठीक है, हमारा रिजल्ट 1 ही आया है, बट हमको 2 के पावर दिखाना है। तो 2 के पावर अगर हम 0 लिख दें स्टूडेंट, तब भी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सपोज़ ये आपका रिजल्ट हो चला है, सपोज मैं आपको 10 रुपये दे दूँ, 10 रुपये का नोट दे दूँ। ठीक है, 10 रुपये का नोट दे दूँ और कह दूँ कि आप बिना 10 रुपये में परिवर्तन किए हुए 2 रुपये में कन्वर्ट करिए। तो आप कहेंगे कि अगर हम 2 रुपये का सिक्का जो है 5 ठो ले लें, 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32। मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 रुपये का जो सिक्का है उसको हम कितना कर लें 5 ठो कर लें। ठीक है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 10 रुपये हो जाएगा। रुपए में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ 10 रुपये है, यहाँ भी 10 रुपये है। फ़र्क क्या है कि यह नोट में है, यह क्वाइन में है। तो सेम वही प्रोसेस है, आंसर तो 1 आना ही आना है, लेकिन यहाँ 5 की पावर आया था, प्रश्न में कहा है कि 2 की पावर लाइए, तो हमने 2 की पावर 0 कर दिया, 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रश्न अटैम्प्ट कर लिए हैं। बची हुई सवाल 11 और हायर ऑर्डर थिंकिंग की ये 2 सवालें जो हैं कल इसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा। संबंधित स्टूडेंट जितने हैं वे अपना फेयर मेंटेन कर लेंगे। एक दिन आपको मौका दिया जाएगा कल का, जितने भी डाउट क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिएगा, अन्यथा जो है हम लेसन नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके पास 2 वीडियो हैं, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो मिलाकर क्लासेस अटैम्प्ट करिएगा। सभी लोग से कह दीजिएगा कि वो पढ़ते रहें। अगर विद्यालय ओपन होते हैं तो क्लासेस चलेंगे, नहीं होता है तो ऐसे ही चलेगा, फिर क्या किया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।